ये क्या? जब देखो पढ़ते ही रहते हो, बंद करो। गुरुजी ने कहा है ना कि पठन पाठन समाप्त करके उठना। निकालो। मैंने बोला ना बंद करो, मतलब बंद करो। ये भी कोई शर्त थी क्या? यही समझ लो। अरे वाह, जब देखो शर्तें मनवाती रहती हो। इससे तो अच्छा होता कि लल्ला बाबू के साथ तुम्हारी शादी हो जाती। देखो हाँ, बोल देती हूँ, अगर वापस ऐसी बात कही ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। मेरी तरफ देखो ना। अरे सुनो, माँ बुआ जी से कह रही थी कि लड़की को अच्छा वर भाग्य से मिलता है। सो तो है, और तुम्हें भी अपने भाग्य से बहुत अच्छा पति मिलेगा। अच्छा, लेकिन किसी किसी के लिए भाग्य दुर्भाग्य भी तो बन जाता है। कितनी सारी लड़कियों को उनका मनपसंद पति नहीं मिलता, जानते हो? जानता तो हूँ, लेकिन मेरा मन कहता है कि तुम्हें अपना मनपसंद पति जरूर मिलेगा। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। लेकिन अगर वो मुझे छोड़ के भाग गया तो? तुम्हें जो छोड़ के भाग जाएगा ना, वो बुद्धू ही होगा। फिर भी अगर छोड़ गया तो? तो मैं उसे पकड़ के रखूंगा, जाने नहीं दूंगा। कैसे? ऐसे। भगवान करेगा, भगवान करेगा। अरे सो तो करेगा ही, मगर तुम भी तो कुछ करो। ओ कर्नल, वहां कहाँ भागे जा रहे हो? इधर आओ, मेरी बात सुनो। गांव की सब लड़कियों के हाथ पीले हो गए, मीरा की भी शादी हो रही है, नहीं समझे? समझ गया दीदी, सब समझ गया, बस मुंह मीठा करो। क्यों? राधा के लिए राजकुमार जैसा लड़का मिल गया है। ये कौन सी चाल है कर्नल? ये चाल नहीं, कमाल है दुर्गा। हीरे जैसा लड़का मिला है, लाखों में एक। चाहो तो आज शादी हो सकती है। पर वो है कौन? श्याम। श्याम? श्याम? हाँ हाँ, श्याम। ये श्याम की बात कैसे सूझी तुम्हें? अरे राधा तो हमेशा परेशान किया करती है उसे। कट्टर दुश्मनी है दोनों में। दुश्मनी? शायद इसी दुश्मनी का नाम प्यार है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, उन दोनों में एक अछूता प्यार जाग चुका है, जिसे भले वो अभी न समझे, लेकिन शादी के बाद वही प्रेम एक अटूट बंधन की सूरत अख्तियार कर लेगा। और फिर ये हमेशा कहते हैं, घर में लड़का नहीं है, घर का घर में रहेगा, लड़का भी और जवाई भी। बहुत सुंदर, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मैंने भी कहाँ सोचा था। लेकिन मैं तो सोचती हूँ, दुनिया की रीत, लोक लाज, कुल की मर्यादा माना कि श्याम सुंदर है, बहुत समझदार है, राधा से प्यार मोहब्बत भी करता है, लेकिन भावों के समय लोगों के सामने क्या जवाब दोगे कि लड़के के बाप का नाम क्या है, जात क्या है, गोत्र क्या है? बोलो, जवाब दो। सुनो दीदी, अगर श्याम मेरा बेटा हो, मेरी जात, मेरा गोत्र उसके साथ जुड़ा होता तो आप क्या कहते? तब की बात और है भैया। तो समझ लो कि श्याम मेरा बेटा है, मैं कानूनन उसे गोद लेने के लिए तैयार हूं। अब बोलो। श्याम। माँ जी, आप अभी तक सोई नहीं? जाग रहा है खुद और उपदेश दे रहा है मुझे। आज ये सब लिख लूंगा ना माँ जी, तो गुरुजी बहुत खुश होंगे। राधा तुझे बहुत तंग करती है, इसीलिए तुझे रात को पढ़ना पड़ता है ना? नहीं नहीं माँ जी, राधा खुद आजकल बहुत मन लगा के पढ़ रही है। सच? अच्छा श्याम, ये तो बताओ, राधा तुम्हें कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। क्यों? मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। अरे दूध नहीं पिया अभी तक? ये ले, दूध पी ले और सो जा। सवेरे सवेरे कहाँ जा रही है? टोक दिया ना? हाँ। पढ़ने जा रही हूँ। नारायण दास जी तो चले गए, तू पढ़ेगी किससे? शाम से। शाम से? हे भगवान, इस लड़की को थोड़ी बुद्धि दे दो। सुन, आज से उसके साथ उठना बैठना, खाना पीना, पढ़ना लिखना सब बंद। नहीं समझी? नहीं समझी। क्यों? क्यों क्या? तेरा ब्याह पक्का हो गया। क्या? मेरा ब्याह?
मैं ब्याह नहीं करूंगी। तो जा चाचा से कह दे। हाँ हाँ कह दूंगी। और ये भी कह दे मैं ब्याह नहीं करूंगी, शाम से भी नहीं। राधा, कहाँ खोए हुए थे? क्या देख रहे हो? ये हवा में लहराते पेड़, ये चंचल लहरें, ये उड़ते पंछी, सब कहीं ना कहीं जा रहे हैं। लगता है ये मुझे पुकार रहे हैं। श्याम, तुम क्यों चुपचाप बैठे हो? आओ, हमारे साथ चलो। लेकिन कहाँ? कहाँ से क्या मतलब? चलना है जाने अनजाने रास्तों पर। कहाँ से चलेंगे, कहाँ पहुंच जाएंगे, ये मालूम हो तो क्या आनंद। बस जाना है, चलते जाना है। कभी दिन, कभी रात, और रात को मानो तारों की खिड़कियों से झांकते हुए कई साथी, तरह तरह के लोग, गांव, खेत, पर्वत। मैं जाऊंगा राधा। नहीं, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। माँ ने कितनी मुश्किल से तुम्हें प्यार के बंधन में बांधा है। बंधन? हाँ। क्या तुम हमारे घर में खुश नहीं हो? खुश तो हूं। क्या मुझसे गुस्सा हो? गुस्सा? क्यों? पहले मैं तुम्हें बहुत परेशान करती थी ना, पर अब तो नहीं करती। ऐसे क्या देख रहे हो? राधा, ऐसा लगता है आजकल तुम कुछ बदल सी गई हो। और तुम? मैं? मुझे क्या पता। अच्छा जरा आंखें तो बंद करो। क्यों? करो ना। नई बांसुरी? रखो होठों पर और बजाओ। बजाओ ना। क्या? क्या हुआ? तुम नहीं समझोगे। क्यों? क्योंकि तुम अरे क्या हुआ? बुद्धू तो मैं खुद ही हूँ। लेकिन मेरा मन कहता है कि तुम्हें अपना मनपसंद पति जरूर मिलेगा। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर।
राधा, अरे क्या हुआ? यहां से वो पहाड़ तक की सारी जमीन हमारी है। वो आम अमरूद के बाग और वो सब्जी भाजी के खेत, सब कुछ तुम्ही को संभालना है। मुझे? हाँ, तुम्हें। अब तो तुम खूब पढ़ लिख भी रहे हो, हिसाब किताब देखना समझना, मुनीम जी तुम्हें सब कुछ समझा देंगे। आओ बेटे, चलो। अरे आओ 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 आओ, बैठो छोटे मालिक। छोटे मालिक? हाँ भैया, अब ये सैर सपाटा खेल कूद सब बंद करो जरा। क्यों? क्यों? पार्वती की सौगंध, अब तुम इस घर के जमाई बनने वाले हो। क्या? हाँ, और नहीं तो क्या, राधा बिटिया से तुम्हारी शादी जो तय हो गई है। राधा से? मेरी शादी? हाँ। पर मुझसे तो किसने कुछ नहीं कहा, माँ जी ने भी नहीं कहा। भैया, जहाँ अधिकार माना जाता है, अपना समझा जाता है, वहाँ कहने बताने की क्या जरूरत? हाँ? पार्वती की सौगंध, अब तो यूं समझो कि तुम इस बंधन में बंध गए। बंधन? बेटा कैसे फंसे, जकड़े गए ना चारों तरफ से। अब जरा निकल के दिखाओ इस बंधन से। बोलो बिट्टू, बोलो राधे श्याम। अरे एक ही दिन में सब सीख जाएगा क्या? कुछ खिलाओ उसको। हाँ, लो बेटा, ये हरी मिर्च खाओ, अमरूद खाओ, सत्तू खाओ और फिर कहो राधे श्याम, राधे श्याम। याद है जरा, पिछले साल जब हम तीर्थ यात्रा पर गए थे तो इतनी सारी लाल मिर्च शाम की कटोरी में मिला दी थी। और छोटे मालिक, आओ आओ आओ। जयराम, ये तोता कहाँ से पकड़ के लाए? छोड़ दो इसे। नहीं नहीं मालिक। क्यों नहीं? बेचारा हवा में उड़ने वाला, पेड़ों पे रहने वाला, क्यों बंद कर दिया उसे? छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं? 1 रुपए में एक बंजारे से खरीदा है, 5 रुपए का तो खाली पिंजरा है। खरीदा है तो बंद करने के लिए, उसे दुख नहीं होता होगा? अजी काहे का दुख, पेट भर खाएगा और आराम से रहेगा। बड़ी मुश्किल से ऐसा सुरना सुग्गा मिला है बिटिया रानी को। बिटिया रानी तो इस पर जान देती है। लो बेटा मिट्टू, लो हरी मिर्च खाओ और राधे श्याम कहो। कहो राधे श्याम, अरे राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम।